Good morning, students. In our last class, we read about the transfer of charges. Now, in this class, we read about the story of lightning. Lightning की क्या स्टोरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. It is now possible to explain lightning in terms of the charges produced by rubbing. तो अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो गया कि लाइटनिंग को हम एक्सप्लेन करें किस टर्म में. चार्जेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आपस में रबिंग की वजह से, जो टू क्लाउड्स हैं वो रब करते हैं एक दूसरे से, रबिंग होती है उनमें और उसकी वजह से उनमें चार्जेस क्रिएट होते हैं. जैसे हमने स्केल को या प्लास्टिक पेन को या रिफिल को रब किया तो उसमें चार्जेस क्रिएट हुए, उस टाइप से वो चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद चार्जेस प्रोड्यूस होने के बाद वो ट्रांसफ़र भी होते हैं. हमने अभी पीछे कल की क्लास में एक्टिविटी में देखा कि चार्ज जो पेपर क्लिप थी उससे होते हुए एल्यूमिनियम फॉइल की जो स्ट्रिप्स थी उन तक ट्रांसफ़र हुआ, उस टाइप से ये ट्रांसफ़र होते हैं. ओके, you learned in class 7th, again class 7th you learned in class 7th that during the development of a thunderstorm, आपने यह देखा था कि तूफान, गरज वाले तूफान, थंडर गरज, स्टॉर्म तूफान, कि जब थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है द एयर करंट्स मूव अपवर्ड्स. तो जो मूव्स हैं, एयर करंट है, वायु की धाराएं हैं, वो अपवर्ड ऊपर की साइड जाती हैं. वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स, जबकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जल की बूंदें होती हैं, वो नीचे की तरफ आती हैं. टू डिफरेंट वर्क हो रहे हैं वहाँ पे. एयर जाती है वहाँ ऊपर की साइड और वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं नीचे की साइड. ओके, दिस वाइग्रस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. इस प्रबल गतियाँ, वाइग्रस मीन्स प्रबल, बहुत प्रेशर के साथ जो ये मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से चार्जेस का सेपरेशन होता है. पृथक्करण मतलब नेगेटिव चार्ज अलग, पॉजिटिव चार्ज अलग. ओके, बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस. ठीक है, एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतया नहीं समझा सके हैं कि चार्जेस कैसे मूव कर रहे हैं, अभी भी आज भी साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे हैं कि ये चार्जेस का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू हम ये पता लगाया हमने कि जो क्लाउड्स होते हैं उसके ऊपर की साइड के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते हैं और नीचे की साइड जो निचले किनारे होते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं. ओके, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड आल्सो. ओके, धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है. मतलब आप यहाँ पे इन क्लाउड्स के पिक्चर्स देख रहे हैं. जो ये क्लाउड्स हैं इनके ऊपर के कॉर्नर जो हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए, नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गए, लेकिन अर्थ की साइड जो चार्ज जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ की साइड ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ओके, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, मैग्नीट्यूड जब आवेशों का परिणाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow. तो जो एयर है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है एयर, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठे होने की वजह से वो चार्ज के मूवमेंट को रोक नहीं पाती है. ओके, क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया, एयर पुअर कंडक्टर की तरह वर्क करती है, रेजिस्टेंट की तरह वर्क करती है, लेकिन क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो इन चार्जेस को अर्थ की साइड जाने से रोक नहीं पाती. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं, प्रोडक्टिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट, और उसकी वजह से जो लाइट होती है उसकी चमकीली, स्पार्क करती हुई चमकीली धारियाँ बनती हैं, लाइंस बनती हैं.
द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हो रहा है। फिर से समझिए क्या हुआ, यहाँ हुआ ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स के ऊपर की लेयर के पास कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज नीचे की लेयर में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं अर्थ की साइड भी वो जाते हैं। चार्जेस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, एयर जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है, लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए वो इनको रोक नहीं पाती और ये चार्ज अर्थ की तरफ मूव करने लग जाती है, ओके, अर्थ साइड में। इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मैच होते हैं, मिक्स होते हैं, और जहाँ वो मिलते हैं तो ऐसी चमकीली चमकीली स्ट्रिप्स, धारियाँ बन जाती हैं और साथ में आवाज़ आती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अंडरस्टैंड? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में हो सकता है, और बिटवीन 2 क्लाउड्स एंड द अर्थ, या 2 क्लाउड्स और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, इसलिए आज हमें, जैसे हमारे एंसेस्टर्स लाइटनिंग से डरते थे, हमने कल की क्लास में, परसों की क्लास में ही रीड किया था, वो डरते थे कि जब गॉड बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं तो वो लाइटनिंग के थ्रू हमें पनिश करते हैं। अब वो स्टोरी नहीं रही है। तो हमने देखा कि एंसेस्टर्स को लगता था ये कि जब गॉड बहुत ज़्यादा एंग्री होते तो हम पे लाइटनिंग करते हैं, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि लाइटनिंग क्या है। लाइटनिंग इज़ द डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। जो अभी तक हमने अभी पीछे पढ़ा कि पूरे से अच्छे से नहीं वो अंडरस्टैंड करवा पाए हैं, समझा सके हैं, लेकिन अब वो ट्राई अभी लगे हुए हैं इसी प्रोसेस में कि इसकी पूरी प्रोसेस वो निकाल लें। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइटनिंग की वजह से, लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से लाइफ डिस्ट्रॉय और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। इसलिए हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने की आवश्यकता होती है। हमें ये ज़रूरी है हम वो मेजरमेंट्स अपनाएं जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, नाउ लाइटनिंग सेफ्टी। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब लाइटनिंग होती है या थंडरस्टॉर्म तूफान आता है तो कोई भी खुली जगह, ओपन प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं होता है, ये याद रखना है। सेफ कब होता है ओपन प्लेस? जब अर्थक्वेक हो, भूकंप आए, अदरवाइज ओपन प्लेस इज नॉट सेफ। ओके, हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। अगर हमें गरज सुनाई देती है, गड़गड़ाहट सुनाई देती है, आवाज़ आती है, तो ये हमारे लिए चेतावनी है, ये हमारे लिए अलर्ट है कि हम जल्दी से एक सेफ जगह पर पहुंच जाएं। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, जब लास्ट गर्जन सुनाई दे जाती है, साउंड सुनाई दे जाती है, वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। तो उस सेफ प्लेस से बाहर आने से कुछ टाइम आपको लेना होना है। ऐसा नहीं है कि अब एकदम तूफान ख़त्म हो चुका है, गड़गड़ाहट बंद हो गई तो चलिए फटाफट से बाहर निकले, नहीं, कुछ टाइम आप वहाँ वेट करिए और उसके बाद आपको बाहर आना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस कैसे फाइंड करें? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस। कोई भी घर या कोई भी बिल्डिंग थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग के टाइम सेफ प्लेस होता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बाय बस, अगर आप कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अगर आप उस कार या बस के व्हीकल के डोर्स और विंडोज़ को शट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो आप उनके अंदर सेफ हैं। ओके, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आउटसाइड, बाहर की साइड, बाहर खुले में। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी
ओपन कार्स आर नॉट सेफ। जब हम आउटसाइड है तो ध्यान रखना चाहिए कोई भी ओपन व्हीकल जिसके ऊपर छत नहीं है, जो चारों साइड से ओपन है, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्टॉर्म्स। खुले मैदान, ऊंचे पेड़, पार्कों में जो शरण स्थल, टिन शेड लगे होते हैं और जो ऊंचे स्थान होते हैं वो लाइटनिंग से हमें नहीं बचा सकती हैं। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। और थंडरस्टॉर्म के टाइम में अम्ब्रेला लेना कोई भी एक अच्छा आइडिया नहीं माना जा सकता है। इफ़ इन अ फॉरेस्ट, अगर जंगल में, टेक शेल्टर, अगर आपको शेल्टर लेना ही पड़े अंडर शॉर्टर ट्रीज, तो आप छोटे छोटे पेड़ों को ढूंढिए। ओके, बड़े पेड़ों के नीचे आपको शरण नहीं लेनी है। यू आर नॉट सेफ अंडर द बिग ट्रीज। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, अगर आपको कोई भी शेल्टर नहीं मिल रहा है और आप एक खुले फील्ड में हैं, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, तो पेड़ों से दूर हो जाइए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, खंभों से दूर हो जाइए। और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, या किसी मेटल ऑब्जेक्ट आपके आसपास है उससे आप दूर रहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मत लेटिए। इंस्टेड स्क्वैट लॉ ऑन द ग्राउंड, आप ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएं नीचे। जैसे ये बैठा है, घुटनों के अंदर अपना सिर रख के एकदम सिमट कर आपको बैठना है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज, अपने हाथों को घुटनों पे रखिए। विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, और अपना सिर हाथों के बीच में रखिए। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। लाइटनिंग का छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट टारगेट रहेंगे आप, बड़ा टारगेट नहीं रहेंगे। ओके, इनसाइड द हाउस, अभी तक हमने पढ़ा आउटसाइड, अब इनसाइड द हाउस, अगर आप घर के अंदर हैं तब आपको क्या करना है। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। जो लाइटनिंग है वो टेलीफोन के तार, इलेक्ट्रिकल वायर्स या धातु के पाइपों पर, जो मेटल के पाइप होते हैं उनके ऊपर अटैक कर सकती है। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, क्योंकि लाइटनिंग को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करना होता है, इसलिए वो एक ऐसे मेटल जो गुड कंडक्टर होता है उसके थ्रू वो अर्थ में जाने की कोशिश करती है। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइड। थंडरस्टॉर्म तूफान के टाइम में ऐसी चीज़ों को जो मेटल से बनी हुई हो, इलेक्ट्रिकल वायर हो, टेलीफोन कोड्स वगैरह हो, उनको आपको टच नहीं करना होता है। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। आपको मोबाइल फ़ोन या कॉर्डलेस फ़ोन, तार रहित जिसमें वायर नहीं होता है, ऐसे फ़ोन्स यूज़ करना ज़्यादा सेफ होता है। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन। और ना ही आपको उस टाइम किसी ऐसे को फ़ोन करना होता है जिसको वायर वाला फ़ोन यूज़ करता है, अदरवाइज़ ये उसके लिए भी थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर देगा। बाथिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जब तूफान आ रहा हो तो बाथिंग को अवॉइड करना होता है, नहाने को अवॉइड करना होता है। विद रनिंग वाटर, क्योंकि बहता हुआ पानी दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लाइक कंप्यूटर्स, टीवी एट्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं जैसे कंप्यूटर, टीवी वगैरह है, उनके प्लग निकाल देने चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। इलेक्ट्रिकल लाइट्स आप जली हुई छोड़ सकते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। देन लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू लाइटनिंग इज लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, लाइटनिंग को कंडक्ट करने वाले, अपने में से जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। यू अंडरलाइन इट। Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. Lightning conductor एक ऐसी डिवाइस है जो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करती है लाइटनिंग के इफेक्ट से। अ मेटेलिक रोड, एक धातु की बनी हुई, मेटल की बनी हुई रोड, टॉलर देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग से जो ऊंची होती है, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग,
बिल्डिंग की वॉल के अंदर उसको फिट किया जाता है। ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को बनाते समय उसमें फिट कर दिया जाता है। वन एंड ऑफ द रोड इज केप्ट आउट इन द एयर, रोड का एक एंड बाहर हवा में छोड़ा जाता है। एंड द अदर इज बुरिड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरे एंड को ज़मीन के अंदर गहराई में गाड़ देते हैं। द रोड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। अब रोड क्या करती है, ये प्रोवाइड करवाती है सबसे आसान रूट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र होने के लिए। द मेटल कॉलम यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट। धातु के जो मेटल के पोल्स हैं या इलेक्ट्रिकल वायर हैं या वाटर पाइप्स हैं, वो कुछ हद तक हमारा ये भी बचाव करते हैं, ये भी लाइटनिंग कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, लेकिन हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम में जब बिजली चमक रही हो, तूफान आ रही हो, तो इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। किन किन को? इलेक्ट्रिकल वायर्स, वाटर पाइप्स या मेटल कॉलम्स, इनको टच नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीट द टॉपिक ऑफ लाइटनिंग and our next topic will be earthquake and we will start that topic in our next class. So today, goodbye.